अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप सब लोग देखे ही होंगे थंबनेल पे। आज का हमारा मौजू है कि उल्टे दिमाग की औरत। माशाल्लाह एक ज़बरदस्त लतीफ़ा है, बहुत मज़ेदार लतीफ़ा है और साथ ही साथ नसीहत आमूज़ लतीफ़ा भी है मेरे और आपके लिए। लतीफ़ा ये है कि एक मियाँ बीवी थे, दोनों जंगल में रहते थे और वहीं खेती बाड़ी करते थे। उस जंगल में एक बहुत बड़ी नहर थी, उसके किनारे उन लोगों की खेती थी। औरत के माँ बाप नहर के दूसरी तरफ रहते थे। औरत जो है दिमाग की बहुत अड़ेल थी। खाविन जो कुछ कहता उसका उल्टा करने में अपनी कामयाबी समझती। अगर वो कहता कि चावल पकाओ तो ये रोटी पकाती थी, और शोहर कहता कि रोटी पकाओ तो बीवी जो है चावल पकाती थी। ऐसी उल्टी दिमाग की औरत थी। इसी तरह वो हर काम उल्टा ही करती थी और वो रोज़ाना नहर पार करके अपने माँ बाप से मिलने जाना फ़र्ज़ आइन समझती थी। एक मर्तबा बारिश बहुत हो रही थी, जिसकी वजह से नहर लब भरी थी। उसके खाविन ने सोचा कि अगर आज मेरी बीवी अपने माँ बाप के पास गई तो यकीनन बह जाएगी। मियाँ बहुत ही नरम दिल और सीधा आदमी था। उसे नरमी से समझाने लगा कि बीवी, अल्लाह के वास्ते आज अपने माँ बाप के यहाँ ना जाओ, क्योंकि नहर सैलाब की वजह से बिल्कुल भरी हुई है, तुम डूब जाओगी। औरत तो उल्टी खोपड़ी की थी, वो खाविन के कहने को भला कहाँ से मानने वाली थी। उसने खाविन के अल्फाज जब सुनी तो फ़ौरन कहा कि मैं ज़रूर जाऊँगी, चाहे जो कुछ भी हो। खाविन सोच में पड़ गया कि इससे अच्छा मैंने मना ही ना किया होता तो हो सकता था कि ना जाती। मैंने ना हक मना किया, अब क्या करूं। इसी सोच में था, उसके दिमाग में एक बात आई और उसने बीवी से कहा, अच्छा जाना है तो जाओ, मगर भैंस लेकर मत जाना और भैंस की दुम पकड़कर हरगिज़ नहीं जाना। वो जानता था कि ये ज़रूर मेरे बताए हुए बात पर उल्टा ही काम करेगी। जिसे मैं मना करूँगा उसे वो ज़रूर करेगी। तो वो कहने लगी, मैं जाऊँगी, भैंस लेकर जाऊँगी और उसकी दुम पकड़ कर ही जाऊँगी। खाविन ने सोच कर कहा कि जब भैंस ले जाने से मना करूँगा तो ज़रूर ले जाएगी। खाविन ने जब उसके ये अल्फाज सुने कि भैंस लेकर जाऊँगी तो उसको तस्कीन हुई कि भैंस डूबेगी नहीं, और ये उसकी दुम पकड़ कर जाएगी तो ये भी नहीं डूबेगी। बहरहाल बीवी ने भैंस को खूंटे से खोला और लेकर चली। खाविंद ये देखकर बहुत परेशान हुआ, लेकिन करे भी तो क्या, जितना उसको समझाए वो उसका उल्टा ही करती थी। खाविंद भी बेचारा बीवी के पीछे पीछे चला, देखते हैं क्या होता है। बीवी ने भैंस को सबसे पहले पानी में डाला और वो खुद भी पानी में उतरकर उसकी दुम पकड़ लिया और तीरती हुई जा रही थी। ये मंजर खाविंद नहर के किनारे खड़े होकर देख रहा था। जब नहर के बीचों बीच पहुंची तो रहमदिली और भोलेपन की वजह से खाविंद से रहा ना गया और उसने ज़ोर से आवाज़ देकर कहा, अरे बीवी, भैंस की दुम मत छोड़ना, डूब जाओगी। जब बीवी ने खाविंद की बात सुनी तो फ़ौरन भैंस की दुम छोड़ दी। उसने भैंस की दुम छोड़ दी और छोड़ते ही पानी में बह गई। पानी मशरिक से बहता हुआ आ रहा था, मगरिब की जानिब बहता जा रहा था। ये गरीब रोता रोता बीवी की लाश ढूंढने के लिए मशरिक की जानिब जा रहा था। जिधर से पानी बहता हुआ आ रहा था, रास्ते में 4 आदमी संजीदा किस्म के मिले। उससे पूछने लगे, क्यों भाई रोते हो? गरीब कहने लगा, मेरी औरत पानी में बह गई, किनारे किनारे तलाश करता जा रहा हूँ, शायद उसकी लाश कहीं किनारे पे मिल जाए। उन लोगों ने कहा, भाई पानी तो इधर से बहता हुआ आ रहा है, तुम इधर क्यों जा रहे हो? तुम्हें तो मगरिब की जानिब जाना चाहिए था, जिधर पानी बहता हुआ जा रहा है। तो उसने कहा, भाई मेरी औरत उल्टी खोपड़ी की थी, हर काम उल्टा ही करती थी, इस वजह से मरने के बाद भी शायद वो मशरिक की तरफ उल्टा ही बहती जा रही होगी। मैंने ये ख्याल से इधर आ रहा हूँ। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, यही हाल आज अक्सर लोगों का है।
دین کی جو بھی بات بتلاؤ کریں گے کیا؟ اس کا الٹا۔ اگر آپ کہیے کہ بھائی برائی چھوڑو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، جہنم میں جلنا پڑے گا، تو سیدھا جواب دیں گے ہمیں جلنا پڑے گا تو تمہیں تو نہیں، ہم جل لیں گے، تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہے؟ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، ایسے الٹی دماغوں کا، ایسے الٹی کھوپڑیوں کا علاج کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو مرتے دم تک سیدھا راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ایسی مزید دینی معلومات کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو مہربانی کر کے سبسکرائب کیجیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔